पाइप साइज़ और पाइप को टैग देने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिएट करने टाइम भी अगर मैं पीआई सिलेक्ट करूँगा तो टैग ऑन प्लेसमेंट वाला ऑप्शन मुझे ऑन रखना होगा। तो इसके ऑन रहते अगर मैं पाइप क्रिएट करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा टैग प्लेस हो जाएगा, और वो टैग प्लेस करने के टाइम अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो कौन सा टैग प्लेस होना चाहिए वो इसको मैं यहाँ से हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पीछे से टैग प्लेस करना चाहूँ तो मैं टी जी का शॉर्टकट यूज़ करने के बाद टैग प्लेस कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर मैं टैग को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर पाइपिंग के अंदर जाऊँगा कि पाइप जो है वहाँ पर मेरा सिस्टम एब्रीवेशन का टैग है, मैं उसको साइज़ में चेंज करके फिर टैग अगर दूंगा तो हो जाएगा। और ये टैग हमेशा हॉरिजॉन्टल रहने या वर्टिकल रहने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करके, जैसा कि हमने बताया था, एडिट फैमिली में जाएंगे और यहाँ पर रोटेट विथ कंपोनेंट का जो ऑप्शन है यहाँ से या यहाँ से मैं दोनों को सिलेक्ट करके ओके करूँगा। अगर यहाँ से मैं अनचेक करूँगा तो यहाँ से भी अनचेक हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पर इसकी कुछ बाउंड्रीज़ या पैटर्न सिलेक्ट करनी है तो मैं इसे यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ। फ़िलहाल ये मुझे विजिबल नहीं हो रही है, इसका रीज़न इसका ऑफसेट है। ऑफसेट से नहीं हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्रिएट में अगर क्रिएट कर रहा हूँ ऑफसेट से इसको कुछ नहीं हो रहा है। मैं यहाँ इसकी विजिबिलिटी एक बार चेक करूँगा वीवी देखकर, और यहाँ पर अगर मैं उसके एनोटेशन कैटेगरी देखूँगा तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, तो मैं इसे ऑन कर लूँगा इसकी विजिबिलिटी। अब जब मैं उसके क्रिएट में जाकर अगर लाइन क्रिएट करूँगा तो वो मुझे यहाँ पर इजीली विजिबल हो जाएगा। और मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ कि साइज़ उसके पीछे भी लिखा हुआ होगा, ये मैं बाद में भी अपडेट कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं एक अप्रोक्सीमेट रेक्टेंगल करके इसको लोड और यहाँ पर मैं क्लोज़ करूँगा। सेव के लिए ना कह रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपना वर्जन एग्जिस्टिंग अपडेट कर रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो एक तो आपको बॉक्स दिखेगा, और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल को इजीली अपडेट कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एडिट टाइप में जैसे मैं जाऊँगा तो यहाँ पर मैं उसका लीडर को 15 डिग्री या उस तरह मैनेज कर लूँगा। इसके अलावा अगर जब मैं यहाँ पर उस टेक्स्ट की स्टाइल को भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एडिट करके चेंज कर सकता हूँ कि उसको ब्लैक रखना है, ब्लू रखना है, या कोई और कलर देना है। उसकी ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी, उसके आसपास बॉर्डर ऑटोमेटिक जो कि मैंने क्रिएट की है वो नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक रखनी है या नहीं रखनी है। और फॉन्ट साइज़, टैब की साइज़ अगर वो नीचे है तो टैब की साइज़ बोल्ड रखना है, इटैलिक, अंडरलाइन, और इसकी विड्थ फैक्टर कौन सा रखना है वो सब हम यहाँ से मैनेज करेंगे। अगर हम ओपेक रखेंगे तो टैग के नीचे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो नहीं दिखेगा। अगर ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो टैग के नीचे कोई भी लाइन अगर जाएगी तो वो दिखेगी। यहाँ पर अभी ओपेक है, अगर मैं उसको ट्रांसपेरेंट करूँगा तो मुझे वो लाइन थी वो दिखेगी। ठीक है, अब मैंने जो लाइन क्रिएट की थी उसको मैं, ओके, ये बॉर्डर है, ये भी लेबल है। ठीक है, तो ये लेबल के साथ आई हुई ऑटोमेटिक क्रिएट की हुई बॉर्डर है। तो इस तरह हम इस टैग को एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट को मैं इसकी सेव को मना कर रहा हूँ और वर्जन को अपडेट कर रहा हूँ। और इस तरह हम टैग दे सकते हैं इजीली। और इसके अलावा अगर मैं एनोटेशन टैब में जाऊँगा तो यहाँ पर कीनोट की टैब होगी, तो हम कीनोट का भी टैग दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अनेबल टू लोड कीनोट वाला आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इस पाइप को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एडिट टाइप में जाऊँगा।
तो यहाँ पर जो इसका की नोट लिखा है मैं इसमें लिखूँगा SP और मैं इसे ओके कर दूँगा। जैसे मैं इसे ओके करूँगा तो इस तरह की नोट भी आता है, की नोट का टैग भी अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह मैं डिफरेंट वे से अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छी बनाने के लिए टैगिंग कर सकता हूँ और एडिट भी कर सकता हूँ।